प्रणाम। आज इस एपिसोड में हम एक अलग विषय पे बात करने वाले हैं। हम हमेशा वनस्पति, पेड़ पौधे, इस चीज़ के बारे में हम बात तो करते ही हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि ईश्वर ने ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे क्यों बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, उसके पीछे का कारण क्या होगा? क्या कभी आपने ये सोचा है? ईश्वर ने कुदरत को इतनी सुंदर सी भेंट दी है, वृक्षों की, पेड़ों की, पौधों की। इतने सुंदर सुंदर फल बनाए हैं, इतने सुंदर से फूल बनाए हैं, और सारे फल और फूल के रंग काफ़ी अलग अलग हैं। इतने सुंदर रंग शायद हमें कभी पता भी नहीं चलते थे अगर ईश्वर ने इतने सुंदर से फूल ना बनाए होते, इतने सुंदर से फल ना बनाए होते। अगर आप फूल देखेंगे तो उनकी रचना देखिए, फल की रचना देखिए। फल अगर आप देखेंगे तो उसकी जो साइज़ है, उसकी जो बनावट है, उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। इतनी सारी प्रजातियां बनाई हैं फूलों में, छोटे से लेके बड़े बड़े फूलों तक। इतने कलर है उसमें, इतने रंग भरे हैं। सारे रंग हमें प्रकृति ने दिखाए हैं, और वो रंगों के अलग अलग शेड्स भी हमें पता चलते हैं। अगर आप कोई भी वृक्ष देखेंगे, अगर वृक्षों के समूह को देखेंगे, तो हर एक वृक्ष का रंग अलग होता है। हम कहने को तो ये कहते हैं कि सारे वृक्ष हरे होते हैं, लेकिन नहीं। आपने कभी ठीक से उसे ऑब्जर्व किया है कि हरे रंग में भी कितनी विभिन्नता है? कुछ रंग डार्क होते हैं, कुछ हल्के रंग के होते हैं, कुछ पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पत्ते लंबे होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं। ऐसी कितनी विभिन्नता हमें ये वृक्ष दिखाते हैं। जैसे वृक्ष हमें अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, वैसे ही प्रकृति, ईश्वर ने इतना सुंदर भेंट दिया है प्रकृति को, वृक्ष। अलग अलग चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती है, लेकिन उसके लिए हमें उनके साथ रहना पड़ता है, उनको अच्छे से देखना पड़ता है। जब आप अच्छे से उनको ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कुदरत को, ईश्वर को थैंक्स कहना ही चाहिए, क्योंकि इतनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो हमें सिखाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उन्हें थैंक्स करना। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ईश्वर ने ये जो वृक्ष बनाए हैं, हर एक वृक्ष में कुछ अलग बात है। अगर औषधीय वृक्ष देखेंगे तो भगवान ने ऐसा नहीं किया है कि एक ही वृक्ष में सारी औषधि बना दी, नहीं। क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि एक एक वृक्ष की कीमत क्या है, वो कैसे हमें सहाय करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में धन्वंतरी भगवान को कितना मानते हैं। तो भगवान ने इन आयुर्वेदिक वृक्षों का निर्माण इसीलिए किया है कि मनुष्य को पता चले कि वृक्षों की कीमत क्या है, और वो वृक्ष के जो गुण हैं वो हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि कभी कभी हम वृक्षों के सामने ध्यान भी नहीं देते हैं। जो वृक्ष हमें अच्छे लगते हैं वही वृक्ष के सामने हम ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वेलियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, जो बड़े वृक्ष हैं, हर एक वृक्ष का हमें इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें उस चीज़ की निर्मित उसी चीज़ के लिए हुई है ताकि उससे मनुष्य को फ़ायदा हो। अगर आप छोटा सा भी पौधा देखेंगे तो उसका निर्माण क्यों हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई विशेष गुण ज़रूर रहता है। शायद हमें पता भी नहीं होता है कि उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, हमें उसका औषधीय गुण क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने से ही मिलती है। वृक्षों को देखेंगे तो वो कितना देते हैं हमें, फल हो, फूल हो, ऑक्सीजन हो, सारी चीज़ें फ्री में दे देते हैं। तो ये जो इनका स्वभाव है,
वो हमें एक अच्छा गुण सिखाता है कि हमें भी निस्वार्थी बनना चाहिए। आजकल हम सिर्फ खुद के ही बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करने से ये फ़ायदा होने वाला है, अगर ये चीज़ मैं करूँगा और सामने वाले से मुझे वो रिटर्न्स नहीं मिले तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। ऐसा हम सोचने लगे हैं। कहीं ना कहीं तो हम ये सोच ही रहे हैं कि ये चीज़ करने से ये फ़ायदा होगा तो ही मैं ये चीज़ करूँगा। लेकिन क्या वृक्ष ये सोचते हैं? वृक्ष कभी ऐसा नहीं सोचते। उन्हें पता है कि उनकी भावना एक ही होनी चाहिए कि उन्हें सिर्फ मनुष्य को देना है। वो सिर्फ चाहते हैं तो मनुष्य का प्रेम, उनके प्रति लगाव। वो भी चाहते हैं कि मनुष्य उनकी सहायता करे, उन्हें अच्छे से संभाले, उन्हें प्यार भरा वातावरण दे। ये सारी चीज़ें वृक्ष चाहते हैं और वो बताना भी चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कभी कभी। तो ये सारी उनकी भावनाएं, उनका जो हमारे प्रति व्यवहार है, ये चीज़ों का हमें कहीं ना कहीं विचार करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देते हैं। तो क्या हम पूरे आयुष्य में उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? लेकिन ये पूरे जीवन में हम थोड़ा समय तो उनके लिए निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन हमें अर्पित करते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो वो उनका पूरा जीवन, यानी वो जब पौधा बड़ा होता है, वो बड़े होने का जो प्रोसेस है, और जब वो विशाल वृक्ष हो जाता है, तो छोटा पौधा होने से बड़े पेड़ तक का उसका जो पूरा प्रवास है, उसमें वो सिर्फ देता ही है हमें फल, फूल, ऑक्सीजन, और अगर उसमें कोई आयुर्वेदिक गुण है तो हम उसका मेडिसिन की तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो भावना है वृक्षों की देने की, ये चीज़ हमें उनसे ज़रूर सीखनी चाहिए कि दूसरों को देने की भावना। काफ़ी लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम जितना बांटोगे, जितना दोगे, उतना तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। तो वृक्ष हमें यही सिखाते हैं ना। जब उनको फल लगते हैं, हम सारे फल निकाल लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फिर वापस उसको फल नहीं आते। अगले साल और ज़्यादा फल लगते हैं, फिर निकालते हैं, फिर ज़्यादा फल लगते हैं। तो वो हमें दिखाते हैं कि जितना बांटोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें हमें वृक्ष सिखाते हैं। तो आप जब हमारे आश्रम में आएंगे तो आपको काफ़ी वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की वनस्पति, उसके रंग, उसके फूल, उसके फल। तो ये सारी वनस्पतियों को कैसे संभालना है, उन्हें कैसे प्यार भरा वातावरण हम दे सकते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कैसे अच्छे से उनको संभाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ आश्रम में आने के बाद पता चलेगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे गुरुदेव ने इतनी सारी वनस्पतियाँ लगाई है, तो अलग अलग वनस्पति यहाँ पे लाके उन्होंने लगाई है, उसका संवर्धन किया है। तो ये सारे प्रोसेस में उन्होंने हमेशा हमें एक चीज़ सिखाई है कि तुम अच्छे से वृक्षों के साथ रहो, उनके साथ बात करो, प्यार भरा वातावरण उनके साथ बनाए रखो। क्योंकि जब आप उनके साथ एक अलग संबंध बनाते हैं, प्यार भरा वातावरण निर्माण करते हैं, तो वृक्ष को भी अच्छा लगता है। अगर आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से हम मनुष्य अगर एक जगह पर रहते हैं तो हम अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं, फिर जाके हम अच्छे रिश्ते निर्माण कर सकते हैं। तो वैसे ही वृक्षों का भी है। अगर आप उनका स्वभाव जानोगे, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें ये ऑब्जर्वेशन करने से ही होता है। और जब आप उनके साथ रहते हो तो ही ये मुमकिन है। तो ऐसे में आप अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं तो वो वनस्पति भी अच्छे से जी सकती है। अगर आप आपके घर में भी कोई पौधा लगाते हैं, फिर छोटा तुलसी का पौधा हो या और फूलों के पौधे हो, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उन्हें अच्छे से संभालिए, उन्हें अच्छे से पानी दीजिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो देखिए।
जब आपको ये चीज़ें पता चलने लगेगी तो आपके घरों में भी ये वनस्पति अच्छे से जिएंगे और वो अच्छे आशीर्वाद भी देंगे आपको। क्योंकि अगर हमें हमारा जीवन समृद्ध बनाना है तो हमें वनस्पतियों को अच्छे से संभालना ही पड़ेगा और ये हमारा कर्तव्य भी है। आप आश्रम में विजिट करने के लिए आएंगे तो उसको अच्छे से कैसे वातावरण करना है, उन्हें कैसे अच्छे से ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए अच्छी अच्छी वनस्पति देखने के लिए। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।